हाल ही में नवजीवन हॉस्पिटल पर 8 वर्षीय मासूम प्रहल के इलाज को लेकर लगे आरोपों का मामला शहर में गरमाया हुआ है। मृतक प्रहल के पिता आशीष ने डॉक्टर की गैर मौजूदगी में प्रशिक्षु स्टाफ द्वारा इलाज करने और इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए मासूम की मौत का जिम्मेदार नवजीवन हॉस्पिटल को बताते हुए जिला एसपी को ज्ञापन भी सौंपा था। उसी कड़ी में आज भवानी मंडी के एक और परिवार ने मीडिया के सामने आकर मैनेजमेंट पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए अपनी आपबीती बयां की। भवानी मंडी निवासी मुकेश मेवाड़ा ने खुद के बच्चे की मौत का जिम्मेदार हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ठहराया है। समस्या है बच्चे के ट्रीटमेंट थोड़ा नवजीवन में लगे थे हम वहाँ पे, तो उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए क्या नहीं हो पाया ट्रीटमेंट सही तरीके से? ट्रीटमेंट में लगे कि जब हम जिस डॉक्टर साहब को जैसे वहाँ गए थे ना, तो वो नहीं मिले शाम को हमको, और सुबह भी तो लेट आए, उसके बीच में क्या ट्रीटमेंट थोड़ा गलत हो गया। इसकी बात है ये 5 तारीख को रात को 10-10:30 बजे के लगभग की बात है। 5 सितंबर की? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर 6 तारीख को भी वहीं रखा उन्होंने, और 7 तारीख को सुबह 1 बजे के लगभग डिस्चार्ज कर दिया वहाँ से। आपका खुद का बालक था? हाँ, हम मेरा छोटा वाला लड़का था, सुशील मेवाड़ा नाम था उसका। और उन्होंने बोला कि जाओ। आपने इतने टाइम बाद, मतलब कि 4 महीने पहले का मामला है, आप कैसे वो सर क्या हुआ कि हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो आशीष भैया जो है ना, उनका हमने टीवी पे देखा, तो फिर हमारी भी हिम्मत हुई कि हम भी कुछ करें, इससे क्या कि आगे फिर इससे कोई गलती, कोई किसी का नुकसान नहीं हो, इसलिए फिर हम। पिड़ावा में लोक देवता श्री देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव पर उनकी वंदना के लिए हार्दिक स्वागत किया। पिड़ावा नगर पालिका की ओर से भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण जयंती की सभी को हार्दिक बधाई देते हुए शोभा यात्रा का स्वागत हुआ, जिसमें अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, पार्षद आनंद पुरी, हरिराम गोचर, फूल सिंह गुर्जर, राकेश मीणा, लाल सिंह खेड़ी, बहादुर सिंह चौहान ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नगरवासी भी उपस्थित रहे। पिड़ावा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विदिशा में आज एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि संजीव मिश्रा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ विदिशा जिले के बंटी नगर क्षेत्र में रहते थे, जो अपने दोनों बच्चों की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से परेशान थे। उन्होंने हर संभव इलाज कराने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः परेशान होकर आज शाम लगभग 6 से 7 बजे के आसपास संजीव मिश्रा ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को सल्फास की गोलियां दे दी और फेसबुक पर कुछ कमेंट भी डाल दिया। जब इस बात की जानकारी उनके मिलने वालों को लगी, तो उन्होंने तुरंत विदिशा के स्थानीय थाने में सूचना दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार के 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 4 की मौत हो गई। बताया जाता है कि संजीव मिश्रा ने अपनी फेसबुक आईडी से कुछ कमेंट भी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि भगवान ऐसी बीमारी किसी के बच्चों को ना दे। विदिशा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। देखिए, इसमें संजीव मिश्रा जी हैं, उनकी परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे थे। जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो ये है कि इनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई मैं बच्चों को नहीं बचा पा रहा, तो मैं अब नहीं रहना चाहता, और दरवाज़ा बंद करके सल्फास खा लिया। पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जाकर के उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत काली पहाड़ी के ग्रामवासियों की मांग पर दांतली में एक हाई मार्क स्लाइड दूसरी वैष्णव धाम पर लगाने की व वैष्णव धाम पर ताराबंदी करके सुरक्षा दीवार घोषणा मंत्री मुरारी लाल मीणा ने की। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से कांग्रेस पदाधिकारी घर घर तक पहुंचेंगे। ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना ने बताया कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में यह पदयात्रा 27 जनवरी से प्रारंभ होकर 28 जनवरी तक पूरे 1 माह विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव ढाणियों में जारी रहेगी। आज अभियान का आगाज दौसा विधायक व कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा द्वारा डाक बंगले से पदयात्रा प्रारंभ कर किया। दौसा से इसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा।
सुसनेर प्रखंड के खंड सोयत कला द्वारा नगर में विशाल शोर यात्रा निकाली गई। यात्रा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पूर्ण गणवेश के साथ शोर यात्रा में शामिल हुए। यात्रा सरस्वती शिशु विद्या माधव चौक से शुरू हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली, जिसमें प्रखंड सहित खंड के युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोर यात्रा का नगर में जगह जगह समाज जन द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा, विभाग से मंत्री राम जी ओरा वहीप, जिला अध्यक्ष योगेंद्र परमार, जिला मंत्री विनोद कौशल, जिला सेवा प्रमुख गोविंद सिंह नरूका, जिला सह संयोजक अनिल कावल, जिला धर्माचार्य प्रमुख मथुरा लाल कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला साप्ताहिक प्रमुख मनीष राठौर ने किया। आभार व्यक्त प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौर ने माना। सुसनेर से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। खेतों में खड़ी अफीम की फसल में फूल एवं डोडे आने लगे हैं। अफीम फसल में फूल व डोडे आते ही किसानों की चिंता बढ़ गई। खेतों में फसल को किसी तरह से कोई नुकसान न हो, इसके लिए किसान बेहद सतर्क हैं। अफीम खेतों की रखवाली के लिए कड़ाके की ठंड में भी अधिकांश किसान रात खेतों पर ही बिता रहे हैं। लगभग सभी किसानों ने अफीम के आसपास जाली व तिरपाल साड़ियां भी बांध रखी है, ताकि रोजड़े एवं अन्य पशु पक्षी नुकसान न कर सके। अफीम की फसल की बोवनी नवंबर में हो गई थी। अब तक 70 से 90 दिन की फसल हो चुकी है। अफीम की फसल में फूल एवं डोडे आना प्रारंभ हो गए। इस अवस्था में फसल को अनुकूल मौसम की आवश्यकता होती है। किसानों का कहना है कि रोजड़े भी बड़ी संख्या में क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे में अफीम फसल को किसी तरह से नुकसान न हो, इसके लिए किसान रात व दिन में भी खेतों पर ही उपस्थित रहते हैं। कई किसानों ने अफीम के चारों तरफ मक्का की फसल की बोवनी की है, ताकि शीतलहर से अफीम फसल में नुकसान न हो सके। अफीम फसल में डोडे आने के बाद पक्षी तोते सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तोते अपनी चोंच से डोडों को नुकसान पहुंचाते हैं और इनका दूध पीकर नशे में मदमस्त हो जाते हैं। इनसे बचाव के लिए पूरे अफीम क्षेत्र में सभी किसानों ने अफीम की फसल के ऊपर नेट की जाल बांध दी। इससे पक्षी अंदर आकर डोडों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। कंगदार से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सकें, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।